वेलकम टू एम कैंटन दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर अपना पैसा बचाया होगा। मैंने जैसा बताया था, फ्राइडे को ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल है। मैंने लिखा भी था, मेरा टाइटल भी यही था। आई होप आपने उसे पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा और आपने अपने पैसे ज़रूर बचाए होंगे। फर्दर अब मैंने कहा था कि पोजीशन कैरी मत करना, आई होप आपने नहीं करी होगी, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को जब मार्केट अब ओपन होगी, लॉन्ग वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड के बाद जब ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगी, तब आपको बता दूं सेटलमेंट हॉलीडे है, इसलिए जो खरीदा है फ्राइडे को, ट्यूसडे को बेचा नहीं जा सकता, बिकॉज दैट विल नॉट शो अप इन योर अकाउंट। वो आपके अकाउंट में नहीं दिखेगा। यानी कि जो लोगों ने फ्राइडे को बाय कर लिया है वो अभी ट्रैप्ड है काइंड ऑफ। उनको इंतजार करना होगा अगर बेचना है तो वेडनेसडे तक का। चलिए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ट्यूसडे को क्या करना है और कैसे करना है। लेट्स मूव ऑन। बिफोर आई स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पूरा पढ़ें। देखिए अब हुआ क्या फ्राइडे को। फ्राइडे को 3040 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है एफआईआईज ने, और 839 करोड़ की सेलिंग करी है डीआईआईज ने। डोमेस्टिक वालों ने सेल करा, जो कि रोज कर रहे हैं वो, और बनता भी है उनका, ठीक है ना। 24,000 करोड़ लगा रखा है उन्होंने, उसके हिसाब से उनको पैसा निकालना है, और जिस हिसाब से निकाल रहे हैं वो बहुत चिंता का विषय नहीं है। तो मार्केट इस वजह से तो नहीं गिरेगी, लेकिन अब आगे मंथली में जो फिगर बन गई है वो सीरियसली क्लियर बाइंग है एफआईआईज की, इसमें कोई शक नहीं है। अब उन्होंने अगस्त की जो बाइंग कर ली है वो टोटल हो गई है 14,841.66 करोड़, यानी कि 14,841 करोड़ की बाइंग हो गई है। और इसके अगेंस्ट में डीआईएस ने जो सेलिंग करी है वो हो गई है 4,243.78 करोड़ की। और एनुअल फिगर की बात करें तो एफआईआईज की सेलिंग अभी भी बहुत बड़ी है, जो कि 2,90,000 ज्यादा थी, जो कि अब घटकर बिकॉज ऑफ देयर बाइंग 2,75,131 करोड़ की रह गई है। ये उनकी सेलिंग जो है वो ऑल टाइम हाई है, ऐसा कभी किसी साल में नहीं हुआ, और ये जनवरी से लेकर अभी तक के फिगर्स हैं। और डीआईआईज ने भी उसके अगेंस्ट में ऑल टाइम हाई बाइंग करी है, जो कि कम है एफआईआईसी सेलिंग से हालांकि, पर बात ये है कि इसके बाद भी मार्केट नहीं गिरी, कारण उसका रिटेल की बाइंग। तो अभी डीआईआईएस की जो सेलिंग हो गई है वो 2,38,269 करोड़ की टोटल बाइंग है उनकी, जनवरी से लेकर अभी तक। और इस वजह से मार्केट गिरी नहीं है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा कोई फॉल नहीं आता दिख रहा है अभी भी। लेकिन अब मार्केट में हुआ क्या, अब आते हैं रेगुलर बेसिस पे कि अब क्या करना है ट्यूसडे को या फ्राइडे को जो हुआ उसका क्या असर होगा। देखिए फ्राइडे को मार्केट में बढ़त और गिरावट दोनों आई, बीच में ऊपर नीचे घुमा, ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हो गया विद द गेन ऑफ 39 पॉइंट्स। निफ्टी बंद हुआ है 17,698 17,698 पे, यानी कि 0.22% का गेन, ग्रीन में ही बंद हुई है, ठीक है। लेकिन ये बढ़त नहीं थी। और हालांकि मोमेंटम की बात करूं तो मैं आज फ्राइडे को बढ़ने वाले शेयर थे 1010 1010 शेयर बढ़ रहे थे और 931 शेयर्स गिर रहे थे अगेंस्ट बढ़ने वाले शेयरों के। तो यहाँ भी अभी मोमेंटम में बहुत ज्यादा कमी नहीं हुई, लेकिन ये कहाँ पे बढ़ रहे थे और कहाँ दिख रहे थे, देखिए बताता हूँ आपको। अगर मैं बात करूँ 39 पॉइंट्स के गेन की, तो असल में हम जो बढ़ने वाले शेयर थे जिन्होंने ताकत दिखाई, उसकी वजह से 84 पॉइंट्स का गेन आया निफ्टी में, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, कारण क्योंकि उसके अगेंस्ट में सेल ऑफ भी है बड़े शेयरों में। तो जो बढ़ने वाले शेयर थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा 84 पॉइंट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से 38.88 पॉइंट्स जो हैं रिलायंस ने दिए थे, आईसीआईसीआई बैंक ने 25 पॉइंट दिए थे। इन दोनों ने मिलकर ही अगर हम बात करें तो लगभग 62-63 पॉइंट दे दिए। इसके अलावा टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एसबीआई ने भी बढ़त दिखाई, जिन्होंने मिलकर टोटल में करीब करीब 20 पॉइंट दिए। और टोटल में इस तरह से 84 पॉइंट्स का गेन इन 5 शेयरों ने बनाया निफ्टी के लिए। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो बिकने वाले शेयर थे जिन्होंने गिरा दिया मार्केट को, वो थे इन्फोसिस। इन्फोसिस 23 पॉइंट खा गया, हालांकि कंपेयर टू रिलायंस की 38 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त को वो ये नहीं खाया, इसने 23 पॉइंट की गिरावट दिखाई। इसके अगेंस्ट में आगे डेविस लैब 14.68 पॉइंट्स ये खा गया, लार्सन के गिरने की वजह से 6.53 पॉइंट्स का लॉस हुआ। टीसीएस और अपोलो हॉस्पिटल ने भी मिलकर लगभग 9-10 पॉइंट हमारे खा लिए। तो इस तरह से मार्केट लगभग बैलेंस्ड ऑफ हुई, और इसको कहते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। तो इसका मतलब साफ है कि आज यानी कि फ्राइडे को जो हुआ वो क्लियर कट इंडेक्स मैनेजमेंट थी, और इसका मतलब ये है कि ऑप्शंस में और एफ एंड ओ में बहुत अच्छी पोजीशंस बनाई गई हैं, जिसके लिए कल पूरा दिन गेम खेला गया है फ्राइडे को, और इसका नतीजा अब ट्यूसडे को दिखाई देगा, डायरेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। और ये मुझे जो दिख रहा है उसके हिसाब से मार्केट ओपन होगी ऊपर, और गैप अप ओपन होने के बाद, अच्छा खासा गैप अप होने के बाद, शायद 100 और 150 पॉइंट का निफ्टी में गैप अप हो, और उसके बाद 820 800 800 820 की रेंज में मुझे लग रहा है कि निफ्टी खुलेगा, और उसके खुलने के बाद ये वहां से फॉल शुरू कर देगा, ऐसा लग रहा है। मैं डायरेक्टली उसके बाद सिर्फ सेल के ट्रेड ढूंढूंगा और कुछ नहीं।
खास तौर पे अगर 820 के ऊपर खुल जाती है, 820 के बाद जब तक ये 850 को पार नहीं करेगी, मैं ओनली लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। 850 17,850 में कई दिन से बताता आ रहा हूँ, एक सीरियस रेजिस्टेंस है, उस पर नजर बनाए रखिएगा। वहां से मार्केट के पार करने में टाइम लगेगा और वहां से बहुत अच्छा चांस है कि जो करेक्शन हम इतने दिन से कह रहे हैं आनी चाहिए, वो आ सकती है। सो डोंट फॉल फॉर इट। अगर ये ऊपर गैप खुलता है, चांसेस आर के वो सस्टेन नहीं होगा या 850 को पार नहीं कर पाएगा। सस्टेन हो भी जाए तो उसको और बढ़ने का मौका नहीं होगा। यानी कि अगर आपको ऑप्शंस में बाइंग करनी है तो मंडे ट्यूसडे को 850 पार होकर जब तक ये सस्टेन ना कर ले तब तक मत कीजिए। बुल साइड पे बाय की जगह सेल की अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा मैं तो कम से कम, और जैसे ही गिरना शुरू होगा आई गो फॉर पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड्स। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसके अलावा क्या हुआ मार्केट में। देखिए आईजीएल बढ़ा 7.45%, कमिंस इंडिया बढ़ा 6% से ज्यादा, महानगर गैस 6% के लगभग 5.92%, जाइडस लाइफ, पीरामल इंटरप्राइजेस, हिंदुस्तान एयरॉन, मुथूट फाइनेंस बढ़ने वाले शेयरों में थे, अबाउट इंडिया, और बहुत सारे शेयर थे जो गिर रहे थे। अच्छे शेयर अबाउट इंडिया, पीवीआर, जीएनएफसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट भी गिरा, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी गिरा। हालांकि बहुत बैलेंस रही मार्केट। मैंने जैसा बताया इंडेक्स मैनेजमेंट थी वो अच्छे से हुई। अब इसका असर जो था, फिर से मैं बार बार बोल रहा था कि बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ है। देखिए बैंक निफ्टी आज भी बेहतर क्लोज हुआ है कंपेयर टू 0.22% का गेन निफ्टी में जो आया है, उसके मुकाबले में बैंक निफ्टी ने 0.42% का गेन दिया है और क्लोज हुआ है 39,000 के ऊपर, 39,042 पे, विद द गेन ऑफ 162 पॉइंट। लेकिन अब नजर रखिएगा, यही एक खतरनाक जगह आ गया है जहां से मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं कि 200 से 300 पॉइंट ऊपर जाने के बाद ये गिरेगा। 39,500 में भी है स्टिफ रेजिस्टेंस। हालांकि लेवल्स मैं आपको बताऊंगा, तो अब आपको क्रिटिकल लेवल जिन पे ध्यान रखना है वो कौन सा है। बैंक निफ्टी के लिए 38,800 के नीचे सेल ऑफ बनता है और वो आपके लिए एक अच्छी खासी 700-800 पॉइंट के लिए शॉर्ट साइड का ट्रेड होगा। और निफ्टी के लिए अगर मैं बोलूँ तो 17,330 फाइनल सपोर्ट है, इसके नीचे हम वीक हो जाएंगे। हालांकि अभी अगर हम बात करें तो हम 17,500 या 450 जो है वो क्रिटिकल लेवल मान के चलेंगे। इसके नीचे ये पीक होता नजर आएगा। अगर करेक्शन आई भी तो 500 450 तक आनी चाहिए, उससे नीचे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं चार्ट्स देख लेते हैं। चार्ट्स में लेवल देख लेते हैं कि ट्रेड क्या करना है और उसके हिसाब से हमारा क्या ट्रेड होगा। और उससे पहले ग्लोबल जो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे दुनिया भर की मार्केट और इकोनॉमी का असर लेते हैं, वो गोल्ड जो है इसमें अप है इस समय 52,579 पे, 52,579 पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बहुत चिंता का विषय नहीं है। सिल्वर में फिर से 1.5% से ज्यादा की बढ़त है, 1.58% बढ़ा हुआ है, 59,299 यानी कि 59,300 मान लीजिए। मैंने आपको बताया था 60,000 की तरफ बढ़ रहा है ये, और ये भी चिंता का विषय नहीं है। 60,000 61,000 के बीच में भी ये हमारे लिए शांति का कारण रहेगा। हालांकि इससे आईटी वाले शेयरों पर बुरा असर पड़ता है अगर सिल्वर बढ़ता है, तो उस पर नजर रखें। बाकी डॉलर जो है ये एक चिंता का विषय है। मैंने आपको बताया था अगर ये 80 के पार जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह चीज होगी, ये मार्केट को हिट दे सकता है। अभी फिलहाल बढ़ा तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, 79.83 पे ट्रेड कर रहा है, अभी भी 17 पैसे से दूर है 80 रुपए के खतरनाक क्रिटिकल लेवल से। इस पे नजर जरूर बनाए रखिएगा। ये अगर टूटा यानी कि ऊपर जाता है अगर वैल्यू ऑफ डॉलर बढ़ती है अगेंस्ट रुपी, तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा और मार्केट में एक करेक्शन आ सकती है ठीक ठाक सी, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए डरने की बात नहीं है क्योंकि मार्केट अब ट्रेंड अप साइड का ले चुकी है। फर्दर क्रूड जो है आज डाउन है, फिर से कल बढ़ा था ये करीब 2-2.5%, आज गिरा हुआ है 1.95%, 7,379 7,379 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत चिंता का विषय नहीं है। 8,000 के नीचे तक जब भी ये है तब तक ये हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा हिट नहीं देगा क्योंकि उतना तो पहले से ही प्राइस इन करा हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने। फर्दर एसजीएक्स निफ्टी जो है अभी इस समय 106 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। हालांकि ये सुबह 6 बजे ट्यूसडे को खुल जाता है और मंडे को भी वहां पे ट्रेड होगा। जिस तरह से मार्केट घूमेगी उसे देखना होगा और मेरे हिसाब से मार्केट इसी रेंज में रहकर वापस आ जाएगी ट्यूसडे तक जहाँ भी जाए। और हम 800 के आसपास अगर खुलते हैं गैप अप में तो वहां से मुझे एक फॉल दिख रहा है, जैसा कि मैंने फर्दर 16 तारीख की सेटलमेंट हॉलिडे है, मैंने आपको बता दिया। जो मार्जिन आपके भी आज के हैं वो उस दिन नहीं दिखेंगे और जो आपने बाय करा है वो भी उस दिन नहीं दिखेगा 16 तारीख को, और वो उसके बाद अगले दिन दिखेगा। तो वो एक ब्लॉक्ड है एरिया, यानी कि इस दिन फ्राइडे को जो बाइंग हुई है और सेलिंग हुई है वो सब जो है वो लॉक्ड हो गई है वेडनेसडे तक के लिए। तो बहुत बड़ा मूव आना ट्यूसडे को मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आएगा तो वो डाउन साइड का होगा। फर्दर इंडिया विक्स कूल हो रहा है और अभी ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां से अभी बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि अब आप ऑप्शंस में थोड़ी सी ट्राई करना शुरू कर सकते हैं छोटे छोटे अमाउंट में।
और छोटी क्वांटिटी में, तो आपको उसमें प्रॉफिट हो सकता है। मैंने कल कहा था कि ऑप्शंस में पैसा नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। देख लीजिए, बिल्कुल नहीं बना। दोनों साइड पुट्स एंड कॉल्स में प्रीमियम मुड़े हैं। मंथली में भी बहुत ज़्यादा गेन नहीं आया, अगर कहीं आया भी तो 2-3% 5% का गेन आया, इससे ज़्यादा का नहीं आया, जबकि ऑप्शंस जो हैं वो 30-50% के गेन के लिए खेली जाती है। लेकिन अब ये विक्स यहाँ पहुँच गया, यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है? तो आइए अब देखते हैं कि इसके आगे चार्ट्स क्या कह रहे हैं। चलिए, तो चार्ट्स में देखिए, ये है चार्ट बैंक निफ्टी का। पहले इसको निफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई देखिए, एक अच्छे क्रूशियल लेवल पे क्लोज हुआ है और ये मुझे दिख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है, ठीक है? मैंने ट्रेंड लाइन बताई थी आपको यहाँ से यहाँ तक की है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो ट्रेंड लाइन यहाँ से बनती है, ये वाला लेवल है जो ट्रेंड लाइन का है यहाँ से। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक कोई टेंशन का विषय नहीं है और हम ऊपर बुलिश ट्रेंड में हैं। तो वो लेवल अभी फिलहाल के लिए जो बनता है वो ओके, बैंक निफ्टी है 36,751 पे। यार यहीं देख लेते हैं, निफ्टी 50 देखिए। ओके, तो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी को अगर बढ़ना है और गिरना है तो क्या होंगे लेवल, ट्रेडिंग के लिए बता दूं आपको। अगर इसको बढ़ना है तो स्टोरी सारी समझा चुका हूँ, सीधा लेवल बताऊंगा आपको। पहला रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो 17,700 से 720 के आसपास मिलेगा, और अगर 730 को पार कर कर ये ट्रेड करने लगे तो 730 को सपोर्ट मानकर आप ऊपर के लिए खेल सकते हैं। तभी अपना लेवल 790 और 800 के लिए जा रहा है, और 800 के बाद फिर ये 850 पे जरूर अटकेगा। वहां पर एक बार में पार करना इसके लिए मुश्किल होगा, अनलेस के गैप अप हो जाए, जिसके मुझे चांसेस अभी नहीं नजर आ रहे हैं। बाकी फिर मुझे कोई पता चलेगा। तो अगर 850 के ऊपर ट्रेड करता है तब आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, पोजिशनल में भी ले सकते हैं। तब हम 18,000, 18,200, 18,400 की तरफ बढ़ रहे हैं। टॉप साइड के तो ये होंगे लेवल। अब अगर बात करें नीचे की, तो नीचे में देखिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है 17,680 की। आइडली इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए, 680 भी नहीं, अगर आप माने इसको तो 660-70 बोल दीजिए। 70 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? और वहां से ये एक एरिया है जिसमें मैंने ट्रेड के लिए मना कर रखा है, मैं इसमें ट्रेड नहीं लूंगा। ये नो ट्रेड जोन है जो है 680 से लेकर 650 तक का, इसमें ट्रेड नहीं बनता। डोंट टेक इन ट्रेड, बिकॉज यहाँ पर ही मार्केट डिसाइड करेगी कि वो बड़ा वाला मूव इसे किस तरफ लेना है और कब लेना है। और वो झटके से होगा और इतनी तेज होगा कि अगर आपने उसमें पोजीशन ले रखी होगी तो उसे निकलने का भी टाइम नहीं देगा, और वहां से अगर फंस जाए तो फौरन जो भी लॉस हो उसे बुक कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ये वापस वहां नहीं आएगा। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर इसने रेंज ब्रेकआउट कर दी बड़े वाले कैंडल से, तो अगर ये इससे नीचे जाता है 650 से, तो भाई अगली सपोर्ट जो आती है आपकी वो 600 पे आती है, और 600 को पार कर दे तो फिर 580 से लेकर 540 तक, मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ, 530 और 580 समझ लीजिए, इसके बीच में फिर से ट्रेड नहीं ले सकते। अगर लेना है तो सिर्फ स्कैल्पिंग करें। अगर इसमें आता है तो ये यहाँ पर थोड़ी देर टाइम बिता सकता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रीमियम्स फिर से गलना शुरू होंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पर जो बड़े हुए प्रीमियम होंगे वो इरोड होंगे। फर्दर उसके नीचे अगर जाता है तो 530 के नीचे आप 500 पे सपोर्ट है, उसको 500 को तोड़ दे तो फिर 470 पे भी सपोर्ट है, और उसके बाद फिर 430-40 पे सपोर्ट है, और फिर उसके बाद 400 पे भी सपोर्ट है, और 400 के बाद 382 फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनता है। 380 के नीचे जरूर बाइंग प्रेशर आ जाएगा, बाइंग वापस आएगी। 380 से लेकर 330 का एरिया वो है जहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर कहीं डिप भी लिया तो यहाँ से वापस बाउंस बैक। तो नजर बनाए रखिएगा इन लेवलों पर, अच्छे ट्रेड कीजिएगा और प्रॉफिट बनाइएगा। बाकी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं और उसके अंदर क्या करना है वो भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है, देखिए मैं कई दिन से बता रहा हूँ आपको, बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। हाँ, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो आइए देखते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और वो क्या कारण है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ, और आगे क्या होने वाला है, ठीक है? देखिए, ये अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो अभी फिर से ये 39,000 का मैंने रजिस्टेंस बताया था, हालांकि 39,000 39,086 पे ये क्लोज हुआ है, मतलब छू के आया, हाई मार के आया है। और अब इसको फिर से वही 39,100 जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसको से पार करना ऊपर की तरफ में मुश्किल होगा। ये हाई भी है कल का, ठीक है? और अगर इसके ऊपर खुलता है और ऊपर जाता है तो फिर ये 300 की रेंज में जाकर फिर से एक रेजिस्टेंस
फेस करेगा 39,300। उसके बाद 39,500 पे अगली रेजिस्टेंस है, जो कि बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मानूंगा। यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से रिवर्सल लेने की पूरी कोशिश करेगा, कम से कम टाइम तो बिताएगा। और यहाँ से ऊपर जाने के बाद फिर 750 अगली रेजिस्टेंस है, और फिर उसके बाद 40,000 के लिए गेम हो जाएगा। हालांकि बीच में छोटी-छोटी रेजिस्टेंस आएंगी, बट ये नो मैंस लैंड है, अभी तक यहाँ मार्केट घूमी नहीं है, इसलिए बहुत क्रिटिकल एरियाज यहाँ पर नहीं बनते हैं। अब नीचे की तरफ देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर नीचे आना चाहता है तो उसको एक अच्छी सपोर्ट जो मिलती है वो 38,900 के आसपास मिलती है। 900 से 880, 38,880 से 900 के बीच में एक अच्छी सपोर्ट जोन है। यहाँ पे बाइंग आने के बहुत चांसेस हैं अगर ये नीचे जाता है तो। हाउएवर इसको ब्रेक कर दे तो फिर ये नीचे जा रहा है 38,500 की तरफ। हालांकि बीच में छोटी-छोटी सपोर्ट जो है वो 38,773 और फिर 700 पे और 650 पे भी है। लेकिन अगर 38,500 को तोड़ता है तो फिर ये गैप फिल करने जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये 38,200 के लिए ओपन हो गया है, तो 38,200 तक जा सकता है। और बीच में छोटी-छोटी जो सपोर्ट्स बनेंगी जहाँ पर टाइम बीत सकता है, यहाँ पे आप एंट्रियाँ ले सकते हैं। दैट इज़ 38,460, फिर 400 पे और फिर उसके बाद 250 पे भी ये टाइम बिताएगा। और 38,200 को अगर इसने तोड़ दिया तो फिर 38,120 पे एक सपोर्ट है, और उसके बाद फिर 38,000 पे, और उसके बाद फिर 37,940 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है, और उसके बाद 37,880 के नीचे से नहीं जाना चाहिए अगर इसको बुल ट्रेंड रिटेन करना है। सो दिस विल बी द लेवल्स टू ट्रेड। कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा, और जहाँ पे बोला एंट्री करने के लिए वहाँ एंट्री कीजिएगा, और जहाँ बोला स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, या प्रॉफिट बुक हो जाएगा या रिवर्सल आएगा वहाँ पर अपनी पोजीशंस को काटिएगा। आई होप दिस इज हेल्पिंग यू। अगर आपको फायदा हो रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। I'll be thankful. God bless us all. See you in next video.